हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से नंबर सिस्टम्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ऊपर बार लगी है, मतलब 1/7 की वैल्यू जो है ये है, तो आगे जाकर ये रिपीट होगा। बार का मतलब होता है जितने पर बार लगा है ये डिजिट्स जो है सारे आगे जाकर रिपीट होंगे। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 की क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की क्या होगी, 5/7 की क्या होगी और 6/7 की क्या होगी, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए। इफ सो, अगर है ऐसा हो तो वो कैसे है, अगर ऐसा है तो वो कैसे है। अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यस इट कैन बी डन एज फॉलोज। कैसे, गिवन जो हमें है 1/7 की जो है डेसिमल एक्सपेंशन हमें दी हुई है, तो 1/7 की अगर मैं यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन देखता हूँ वो है 0.142857। इसके ऊपर बार है, हमें बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 2/7 हम लिखेंगे, तो लिखा मैंने यहाँ पर 2/7, 2/7। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1/7, कोई फर्क क्यों, 2 1 ज़ा 2, तो 2/7 ही फिर बन जाता है। अब यहाँ पर हमें पता है 2 तो हमारा ऐसे ही आएगा, 2 हमारा ऐसे आएगा, हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/7 के साथ। तो 1/7 की वैल्यू क्या है ये, तो इसको लिख लो। तो 1/7 की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा ली हमने। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। अब मल्टीप्लाई में साइड पर करना बताऊंगा कैसे करना है। 2 इंटू 0.142857, इसके ऊपर बार लगा ली, तो यहाँ पर ये 0 तो ऐसे आएगा, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करना है हमने ऐसे, 2 की मल्टीप्लाई पहले 7 के साथ, 2 7 ज़ा कितना होता है 14, 14 का 4 कैरी ओवर रहा 1, उसके बाद 1 प्लेस हो गया, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 कैरी ओवर रहा फिर से 1 हमारा। अब यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, 17 का 7 आ गया, कैरी ओवर फिर हमारा 1 रहता है। उसके बाद 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5 होता है। उसके बाद 2 4 ज़र कितना होता है 8 होता है, 2 1 ज़र कितना होता है 2 होता है, तो इसके ऊपर बार लगा देनी। 2/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गई वो क्या आ गई 0.285714, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0.285714 और इसके ऊपर बार लगा ली, ये आ गई 2/7 की आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3/7 की। अब यहाँ पर 3/7 बिल्कुल यही प्रोसीजर हमारा रहेगा। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 इंटू 1/7, 3 हमारा ऐसे आएगा और 1/7 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0.142857, इसके ऊपर बार। अब हमने क्या करना है, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो रफली मैं साइड पर बताता हूँ मल्टीप्लाई करके। तो 3 इंटू 0.142857, इसके ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर आपका 0 पॉइंट ऐसे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई हमने यहाँ से करना है। 3 7 से होता है 21, 3 इंटू 7 21, 21 का 1 कैरी ओवर रहा 2, उसके बाद 3 5 ज़र कितना होता है 15, 16 17, 17 का 7 कैरी ओवर रहा 1, उसके बाद 3 8 ज़र होता है 24 प्लस 1 25, 25 का 5 कैरी ओवर रहा 2, इसको काट कर दिया। उसके बाद 3 2 ज़र 6 7 8, यहाँ पर आ गया 8 हमारा, उसके बाद इसको काट कर दो, 3 4 ज़र होता है 12, 12 का 2 कैरी ओवर रहा 1 यहाँ पर, 3 1 ज़र 3, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 हो गया, यह आ गया।
क्या आ गया 428571। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यह आया हमारा 0.428571 आ गया हमारा। जब हमने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो मतलब हमें क्या पता चला, हमारा 3/7 की जो हमारी जो 3/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कितनी आएगी, 0.428571, 0.428571। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है 4/7। अब 4/7 हम लेते हैं, बिल्कुल सेम यही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 0.142857, इसके ऊपर बार। तो यहाँ पर अब साइड पर हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई 0.142857, इसके ऊपर बार। 0 पॉइंट तो ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं वंस प्लेस, ऐसे शुरू करना है ऐसे। 4 7 ज़र कितना होता है 28, 28 का 8 कैरी रहा 2, 4 5 ज़र कितना होता है 20, 20 प्लस 2 22, 22 का 2 कैरी रहा फिर से 2। अब यहाँ पर 4 8 ज़र होता है 32, 32 33 34, 34 का 4 कैरी रहा 3 हमारा। उसके बाद 4 2 ज़र 8, 8 9 10 11, 11 का 1 कैरी ओवर रहा 1, इसको ख़त्म कर दो। 4 4 4 ज़र 16, 16 प्लस 1 होता है 17, 17 का 7 कैरी ओवर रहा 1, 4 1 ज़र 4 प्लस 1 हो गया 5 आ गया। तो क्या आ गई डेसिमल एक्सपेंशन इसकी, 0.571428। तो अब हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं 0.571428, इसके ऊपर बार। 4/7 की डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गई हमारी। अब हम नेक्स्ट 5/7 देखते हैं। 5/7 की हम अब डेसिमल एक्सपेंशन बताते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई करनी है हमने, 1/7 की वैल्यू हमें पता है, इसी के साथ बार बार करनी है हमने मल्टीप्लाई। 0.142857, इसके ऊपर बार। तो फिर से हम मल्टीप्लाई साइड पे करेंगे जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, इसके ऊपर बार है। तो 0 पॉइंट तो ऐसे ही आएगा, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से। 5 7 ज़र होता है 35, 35 का 5 कैरी रहा 3, 5 5 ज़र 25, 25 26 27 28, 28 का 8 कैरी रहा 2, 5 8 ज़र होता है 40, 40 प्लस 2 42, 42 का 2 कैरी रहा 4, इसको मिटा दो। 5 2 ज़र 10, 10 प्लस 4 14, 14 का 4 कैरी रहा 1, इसको ख़त्म कर दो। 5 4 ज़र होता है 20, 5 4 ज़र 20 प्लस 1 21, 21 का 1 कैरी रहा 2, इसको ख़त्म कर दो। 5 ज़र 5 6 7, ये आ गए 7 7 1 4 2 8 5, तो ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर 0.714285, ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका आया, 5/7 का। 5 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया 0.142857, तो हमारा कितना है 0.714285। अब हमारा लास्ट जो हमने देखना है वो है 6/7। लास्ट जो हमारा है वो है 6/7। स्टेप्स बिल्कुल यही रहेंगे हमारे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.142857, इसके ऊपर बार। अब मल्टीप्लाई कर देना है हमने इसको, साइड पर ये भी कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, इसके ऊपर बार। अब 0 पॉइंट ऐसे, ये जो 0 है ये ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई हमने इस साइड से करना है। तो आपको समझ आ गई होगी हमने किया क्या है। यहाँ पर 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये आ गई, 3/7 की ये आ गई,
4/7 की ये आ गई, 5/7 की आ गई, बिना लॉन्ग डिवीजन किए। तो ऐसे हमने इसकी जो है डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, क्योंकि हमें 1/7 की दी, इसी का यूज करके। अब यहाँ पर 6 इंटू 1/7, यहाँ पर अगर देखो कि 6 1 6 होता है, तो बन गया 6/7। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 6 को मल्टीप्लाई करना है जो 1/7 की हमारी डेसिमल एक्सपेंशन दी है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको एक दो स्टेप करोगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी ये कैसे पैटर्न एक ही जैसा चल रहा है ये। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अब यहाँ पर 6 7 कितना होता है 42, 42 का 2 कैरी रहा 4। उसके बाद 6 5 कितना होता है 30, 30 प्लस 4 34, 34 का 4 कैरी रहा 3 अब रहा, इसको काट कर दो। 6 8 होता है 48, 48 49 50 51, 51 का 1 कैरी रहा 5। 6 2 कितना होता है 12, 12 प्लस 5 होता है 17, 17 का 7 कैरी ओवर रहा 1, इसको मिटा दो। उसके बाद 6 4 होता है 24 प्लस 1 25, 25 का 5 कैरी रहा 2, इसको मिटा दो। उसके बाद 6 1 6 7 8, तो 8 आएगा। 0.857142 लिख लेते हैं यहाँ पर 0.857142, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 6/7 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में बोला था विदाउट लॉन्ग डिवीजन के, हमने जो है क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी। तो हमने जो है बिना लॉन्ग डिवीजन किए, हमने जो है सिर्फ 1/7 की वैल्यू का यूज करके जो है हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दी। तो ये आपकी जो है डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। ऐसे ये क्वेश्चन करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।